परमेश्वर के पवित्र नाम को फिर ऊंचा करते हैं। आज्ञा के बारे में परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? प्रभु का कलाम कहता है कि जो कोई वचन को तुच्छ जानता है वह नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैयों को अच्छा फल मिलता है। नीत वचन अध्याय 13 वचन 13। इसलिए हमें परमेश्वर से आशीष लेना है तो हमेशा हमें परमेश्वर के कलाम में बने रहना है, उसके वचन पर चलना है और उसकी आज्ञा का पालन करना है। प्रथम मनुष्य आदम जब तक परमेश्वर की आज्ञा पर चलता था बहुत ही आशीषित था, बहुत ही फलवंत था। उसे किसी प्रकार का दुख तकलीफ नहीं था। वह परमेश्वर उससे स्वयं मिलने के लिए भोर में उसके पास जाता था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन को तोड़ा और जिस वृक्ष का फल खाने के लिए यहोवा परमेश्वर ने मना किया था, उसको और उसकी पत्नी को उसने उस वृक्ष का जब फल खाया तो परमेश्वर ने अपनी पहली रचना को अपने मुख से शापित घोषित किया और कहा, तूने जो इस वृक्ष का फल इस स्त्री के कहने से खाया है, इसलिए पृथ्वी तेरे कारण शापित है और यह पृथ्वी अब से ऊंट कटारों को उगाएगी और तू अपनी पसीने की रोटी खाया करेगा। तू मिट्टी का बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। अपनी पहली रचना को परमेश्वर ने शापित घोषित किया। यह किस लिए किया कि उसने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। और आदम की उम्र 930 वर्ष। बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति की किताब अध्याय 5 वचन 5 में लिखा है, लेकिन उसके बाद जो पैदा हुआ धर्मी नूह, बाइबिल उसकी उम्र बताती है कि उसकी उम्र 950 वर्ष। ऐसा किस लिए हुआ? क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी करुणा और दया की दृष्टि को हटा देता है और वह धर्मी नूह, बाइबिल बताता है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता था। चूँकि पहली रचना आदम को बहुत लंबी उम्र से जीना चाहिए था, लेकिन उसके बाद जो पैदा हुआ नूह, उसकी उम्र 950 वर्ष, यानी कि आदम से नूह 20 वर्ष अधिक जीवित रहा। इसलिए ऐसा हुआ कि वह परमेश्वर के वचन पे चलता था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था और प्रभु के राज्य का वह खोजी था और अपने धर्म के कारण वह अपने परिवार सहित 8 लोगों को बचा पाया। और बाइबिल में लिखा है शभोपदेशक अध्याय 8 वचन 5 में कि जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा। पहला मनुष्य आदम ने पाप किया और वह शापित घोषित किया गया, लेकिन दूसरा जो धर्मी नूह के बाद पैदा हुआ, परमेश्वर ने अपने मुख से उसको धर्मी नूह के नाम से पुकारा। उसी प्रकार से जब यहोवा परमेश्वर सदोम और अमोरा का विनाश कर रहे थे तो लूत धर्मी था, लेकिन उसकी पत्नी धार्मिकता में नहीं बनी रही और जब वह आग और गंधक की बरसात यहोवा परमेश्वर की ओर से हो रहा था तो उसकी पत्नी ने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना और वह पीछे पलट करके देखी और वह आज भी नमक का खंभा बनी हुई है। बुक ऑफ जेनेसिस उत्पत्ति की किताब अध्याय 19 वचन 26। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन में बने रहना है और प्रभु के वचन पर चलना है, क्योंकि परमेश्वर के दोनों हाथ, उसके दाहिना हाथ, उसका बायां हाथ दोनों आशीषित हैं। वह परमेश्वर दोनों हाथों से जिस पर वह खुश हो, जिस पर उसकी करुणा दया हो, आशीष
उढ़ेल उढ़ेल करके देता है। इसलिए नीत वचन अध्याय 3 वचन 16 में लिखा है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा है। नीत वचन अध्याय 3 वचन 16। इसलिए वह परमेश्वर जब हमको अपनी आज्ञा में बने रहने देखता है तो वह इतना हमको देता है कि हम जो कुछ उससे मांगते भी नहीं हैं वह परमेश्वर हमको अपने स्वर्ग के अनुग्रह के सिंहासन से देता है। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन पर चलना है और उसकी इच्छा को पूरा करना है कि वह परमेश्वर की योजना हमारे लिए क्या है, उसकी बुलाहट क्या है, वह परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। और जो ऐसा करता है वो अपने परिवार को, अपनी पीढ़ियों को बचाता है, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो चीज़ मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। इसलिए प्रभु के वचन पे बने रहें, प्रभु की आज्ञा का पालन में चलें, तो हम अपने और अपने परिवार को और अपने लोगों को यीशु नासरी के नाम से बचा लेंगे। इस मेरे पिता प्रभु जी हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी आशीष बहुतायत से प्रभु जी उंडेले यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुने और कबूल करें। आमीन।